पलक झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंदन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं ऐ मेरे कान्हा, कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। भगवत गीता में बताया गया कि एक बार अर्जुन मानसिक रूप से उदास हो गया था जब उसने देखा कि उसे अपने परिवार के लोगों के साथ ही लड़ना है। तभी भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए परामर्श के रूप में उपदेश दिया था। गीता में दिए गए उन्हीं उपदेशों से मनुष्य अपने मन को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवत गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की ज़िंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता के मुख्य रूप से अपने कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इन उपदेशों से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। संयम रखें। गीता में यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। हर दिन 12 घंटे काम करने और सप्ताह के अंत में लगातार 4 घंटे व्यायाम करने में कोई समझदारी नहीं है। अपने आप को संयमित रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपनी कसरत पर 1 घंटा बिताएं, अच्छी नींद लें, अधिक काम करें, और इससे आपको जो उपलब्धि की भावना मिलेगी वो आप पहले नहीं पाए होंगे। मन को नियंत्रित रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज़ की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहाँ भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो उसे हमें अभ्यास के द्वारा नियंत्रित में करना होगा या नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान दो। भगवद गीता में ध्यान पर विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवद गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये सारी बातें आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे नित्य प्रतिदिन की समस्याओं को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है, और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति की प्राप्त होती है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको विभिन्न जीवन उपयोगी ज्ञान और गीता सार समय समय पर मिलता रहे, ताकि अपना जीवन आप अच्छी तरह से व्यतीत करें।